हेलो पापा। हाँ बेटे। कैसे हो पापा? मैं ठीक हूँ, तू कहाँ है बेटे? पापा मैं गुजरात में हूँ, नर्मदा मैया के किनारे। अच्छा। पापा एक बात कहनी थी। हाँ बोल बेटे। पापा मुझे ऋषिकेश जाना है। ओके जा भले। पापा फिर मुझे उसका थोड़ा और ऊपर जाना है। हम्म। फिर पापा थोड़ा और ऊपर जाना है, बद्रीनाथ। अच्छा। हम्म। और पापा एक्टिवा से जाना है। दिमाग खराब है तेरा? लड़की को एक्टिवा पे पहाड़ों पे जाना है? पहाड़ गिर रहे हैं वहां, बाढ़ आई हुई है, कुछ पता भी है तुझे? तू तू पहले घर आ, सामने बात करते हैं। पापा मैं पक्का घर आऊंगी, पर पहले मैं एक बार अपना सपना जी लूं। और मैं जहां भी रहूंगी आपके कांटेक्ट में रहूंगी, आपको फोन करती रहूंगी। आप चिंता मत करना, मैं जल्दी घर आऊंगी पापा। बाय पापा। तो मामला बड़ा संगीन है ना। पापा राजी और दोस्तों ने भी एंड टाइम पे धोखा दे दिया। लेकिन हिम्मत बंदा तो मदद खुदा। आखिर मैंने मेरा क्राइम पार्टनर ढूंढ ही लिया। मेरा एक भाई मान ही गया, जो मेरे जैसा ही खतरों का खिलाड़ी है। और मैंने एक्टिवा और खुद को इस ट्रेन में पार्सल किया। बचपन से मेरा सपना था गंगा जी के किनारे जीना है, उनके साथ बहना, गंगा जी को गुफाओं, वाटरफॉल, पहाड़ों से बहते देखना है। और इस इच्छा ने मुझे पिछले 4 साल से सबसे पराया कर दिया था। जीना भी अब सजा लग रही थी। क्या रिश्ता है मेरा इन नदियों पहाड़ों से पता नहीं, पर इन्हें ना देखूं ना तो खुद से खफा हो जाती हूँ और इन्हीं के साथ होके पूरा महसूस करती हूँ। इस बार मैं पूरा 1 महीना गंगा जी के पास रही। सालों मेरी आंखों में एक सपना था, एक्टिवा या बाइक से गंगा जी के साथ धीरे धीरे चलना, उड़ना, बहना। और आज वो दिन आ ही गया जहां आप मेरी नजर से हिमालय और गंगा जी को देखोगे। जब भी मैं उत्तराखंड आती थी या न्यूज में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग ऐसे नाम सुनती थी, मेरे मन में आता था ये नाम ऐसे ही तो नहीं रखे होंगे, जरूर इनके पीछे कुछ तो राज है, इतिहास है। और इतिहास के पन्नों को पलटने, सच जानने अब तो ठान लिया कि निकलना है इन रास्तों में। अब हमें लगी है प्यास और हमने सोचा था हमारी कोशिश रहेगी हम पियेंगे तो नेचुरल वाटर जो वाटरफॉल से आ रहा है। तो अब ढूंढने पर अब शुरू हो गए वाटरफॉल्स। अब हमें ढेर सारा नेचुरल वाटर मिलेगा, फुल ऑफ मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कंप्लीट वाटर, जो शहरों में मेट्रोपॉली में नहीं मिलता है। गंगा जी से बात करते करते आ गया प्रयागों में सबसे श्रेष्ठ देवप्रयाग, जो ऋषिकेश से अराउंड 60 किलोमीटर दूर है, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। प्रयाग का मतलब है संगम, जहां देवों का, देव नदियों का संगम होता है। ये भागीरथी नदी है जो गंगोत्री से निकलती है, और ये अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। इन नज़ारों को आंखों में भर लो, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक है, जहां भागीरथी और अलकनंदा के संगम से एक नए नाम का जन्म होता है, गंगा, जो पूरे भारत की आत्मा को सींचती है। यहाँ पर भगवान राम और उनके पिता दशरथ जी ने तप किया था। कहते हैं सीता माता की खोज में लंका जाते समय भी भगवान राम यहाँ आए थे, और रावण को मारने के बाद प्रायश्चित भी देवप्रयाग में ही किया था। भगवान और प्रायश्चित सुनकर अजीब लगाना, इसके पीछे हम इंसानों के लिए एक गहरा संदेश है। भगवान राम को प्रायश्चित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, पर भगवानों का मनुष्य देह में अवतार ही आदर्श स्थापित करने के लिए होता है कि हमें जीना कैसे है। रावण का वध उसके राक्षसी कर्मों का फल था, और राम जी का प्रायश्चित उनकी साधुता ही थी। और अब हम जा रहे हैं रघुनाथ जी के मंदिर, जो भगवान राम का मंदिर है। मंदिर ठीक इसी संगम के थोड़ा ऊपर है। यह मंदिर वैष्णव परंपरा में विशेष सम्मान प्राप्त करता है। कहते हैं इस मंदिर को शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। उनका भी मंदिर यहाँ है। अंदर भगवान राम की अति प्राचीन प्रतिमा है, जहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं। यह मंदिर हमें सिखाता है जिम्मेदारी लेना और नम्र रहना, चाहे आप राजा हो या भगवान।
अब चलते हैं मंदिर के नीचे संगम की ओर। मैं सच कहूँ ना, किसी पार्टी, क्लब, नशे में वो सुकून नहीं जो यहाँ है, बशर्ते आपको गंगा जी के पास बैठना, उन्हें निहारना आता हो। आपकी हर परेशानी का हल, हर दुख, अधूरेपन का समाधान ये गंगा किनारा है। मैं अपने सालों पुराने सपने को गंगा जी की लहरों में सच होते हुए देख रही थी, उन्हें महसूस कर रही थी कि एक आंटी ने मुझे गंगा जल भर के देने को कहा। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे मेरी दुनिया से बाहर निकाला। तब जाके मुझे होश आया कि यहाँ गुफा है जहाँ महान ऋषि मुनियों ने तप किया था और थोड़ा पूजन मुझे भी करना चाहिए। बस इसी संगम के स्थान पर है हनुमान शिला, जहां भगवान राम जी की पादुका है। यहाँ पर पूरे विलेज के लिए बार बार अलर्ट दे रहे हैं कि टिहरी डैम से पानी छोड़ा है और कभी भी वाटर लेवल बहुत ज़्यादा रेज हो सकता है। तो अब रिस्क भी है और एडवेंचर भी है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं सालों तरसी हूँ ये यात्रा करने के लिए, इसलिए इस यात्रा का मेरा वही नियम है जो मैंने माँ नर्मदा परिक्रमा में पालन किया था। होटल, रेस्टोरेंट में नहीं खाना, ना ही सोना, सिर्फ मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारे में ही खाएंगे, वही रहेंगे या थोड़ी भूख सहन करेंगे। मैं जिस महान यात्रा पर हूँ उसके लायक भी तो बनना है। पूरे दिन भूखे रहने पर रात को आखिर हमें एक गुरुद्वारे में लंगर प्रसादी मिल ही गई, जहाँ बाबा जी ने बड़े प्यार से हमें खिलाया। आप ना ईश्वर के रास्ते भूखे नहीं रह सकते। अजी आप लोग कितनी सेवा करते हैं? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। पूरा दिन बाबा जी ऐसे खड़े रहते हैं यहाँ पर भोजन कराने? सब चलता रहता है। तो ये आपका ये संगत का ये जो कुछ है, संगत के लिए है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो अब खा लिया, हमें जो डोनेट करना था गुरुद्वारे में किया, पर गुरुद्वारे से बिना सेवा किए यूं ही चले जाएं, मन नहीं माना। और गुरुद्वारे में सेवा करने के बाद रात को गंगा मैया के आंचल में यही आराम किया। तो ये था देवप्रयाग मेरी नजर से। अलकनंदा जी का पीछा करते हुए पंचप्रयाग में अगला प्रयाग रुद्रप्रयाग के लिए कल निकलेंगे। अगर अपनी इच्छा से चल रहे हो तो रुक कर दिखाओ।